नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर हलचल का माहौल बन चुका है और बीटेड और स्टेट का एग्जाम जो है वो होना ही चाहिए। ये सभी अभ्यर्थियों का मांग जो है, ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है, टेलीग्राम पे बातें चल रही हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डाले जा रहे हैं कि आखिर जो है मतलब कि कहा गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कि स्टेट फेज 2 होगा, तो आखिर क्या हुआ उसका, तो इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आपका स्टेट फेज 2 का एग्जाम होगा और बीटेड का भी एग्जाम होगा। दोनों एग्जाम होने के बाद आप सभी का टीआरई 4 आएगा, वो भी मार्च में। ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, सारा कुछ बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 में क्या कहानी है। देखिए, जब तक आपका टीआरई 3.0 क्लियर नहीं होगा, मतलब यानी कि सारा काम इसका क्लियर नहीं हो जाएगा, तब आप टीआरई 4 का कोई दृश्य मत देखिए, ठीक है ना। जब तक टीआरई 3 आपका क्लियर नहीं हो जाएगा, तब आपका यहाँ पे कोई दृश्य नहीं है। उसके बाद रहा बात कि स्टेट फेज 1, सर स्टेट फेज 1 में कितने अभ्यर्थी निकले? 1,00,000 कुछ 99,000 अभ्यर्थी हैं उसमें, ठीक है ना, जो पास किए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें बीटेड का क्यों एग्जाम लेना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंप्यूटर टीचर हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें कि, और कितने दिनों से बीटेड का एग्जाम नहीं हुआ है। बिहार टेट का एग्जाम जो है बिहार में नहीं हुआ है, ये इसलिए लेना अनिवार्य है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, क्योंकि ये एग्जाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए। अगर डोमिसाइल नीति लागू होता है तो फिर भी ये बीटेड आपको जरूरी पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए बीटेड आप सभी को यहाँ पे होना अनिवार्य है, तो बीटेड का भी आप सभी का जो है वो कंफर्म है, वो आपका हो रहा है। दूसरा, स्टेट फेज 2, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा करूंगा। स्टेट फेज 2 आपका अभी नहीं हुआ है, मगर इसे कहा जा रहा है कि जनवरी के लास्ट तक में जो है, मतलब जनवरी के 25 जनवरी तक जो है, 25 जनवरी तक आप सभी का जो है कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। नोटिफिकेशन जो है आप सभी का नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा कब तक? 25 जनवरी तक, ठीक है ना। नोटिफिकेशन आप सभी का आ जाएगा 25 जनवरी तक, कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन आप सभी का आ जाएगा। अब रहा बीटेड का बात, तो बीटेड का तो बात ये कहा जा रहा है कि बीटेड का जो एग्जाम है वो हाल फिलहाल में ही कराया जाएगा, मगर उससे पहले शर्त ये है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास एक बहुत बड़ा जो है, मतलब कि मुसीबत का, मतलब एक तरह से कहिए तो बहुत बड़ा चुनाव, मतलब कि कठिनाइयों का समय है, क्योंकि उनका जो है मैट्रिक इंटर का एग्जाम है, और आप सभी जानते हैं मैट्रिक इंटर का एग्जाम पूरे बिहार में होता है, इसलिए उनको अभी जो है वो फिलहाल अपने इस काम में लगे हुए हैं, इसलिए उनका ध्यान इस पर नहीं है। मगर ये आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि इस चीज पे ध्यान नहीं दिया गया। तो आप सभी का जो बीटेड का एग्जाम है, ध्यान दीजिएगा, ये बीटेड का जो एग्जाम है ये फरवरी में ही कराया जाएगा, फरवरी में ही आप सभी का शुरू हो जाएगा। और ये भी स्टेट भी आप सभी का फरवरी के 15-20 तारीख के बाद ये भी शुरू हो जाएगा। आपको मार्च में जो है, मार्च में फॉर्म निकलेगा आपको किसका? तो टीआरई 4.0 का। अब टीआरई 4.0 का मार्च में वैकेंसी निकलेगा, तो ध्यान दी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, आपको 21 से 30 डीवी हो रहा है, 21 जनवरी से लेकर 30 डीवी तक, 21 से लेकर 30 जनवरी तक आपको डीवी क्लियर होगा। उसके बाद नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, उसके बाद ट्रेनिंग, ठीक है, डायरेक्ट जो है वो कर दिया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी को पूरा सेटल होने में 15 फरवरी तक लग जाएगा। अब 15 फरवरी तक लगेगा, तो 15 फरवरी के बाद ही जो होगा, जैसा कि उस दिन मैंने आप सभी को एक नोटिस दिखाया था, उस नोटिस में साफ मैंने बता दिया था कि उन्होंने साफ कह दिया कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों की रिक्तियां, मतलब तीनों का जो सीट जोड़ के जो हम लोग के पास जो बैकलॉग सीट आया था, उसके तहत जो है आपको टीआरई 4 दिया जाएगा, टीआरई 4.0 दिया जाएगा। और एक चीज देखिए, जो 68,000 शिक्षकों का जो है प्रमाण पत्र जो चेक किया जा रहा है, प्रमाण पत्र, उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होंगे? बाहर हो रहे हैं,
ऑलरेडी हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं, ठीक है ना। ये भी जो खाली सीट आपको आएगा, जो खाली सीट ये आपका आएगा, ये भी सीट आपका कहाँ जाएगा, ये भी सीट आप सभी का TRE 4 में जाएगा, और ये वाला भी सीट आपका TRE 4 में जाएगा। टोटली कहे तो TRE 4 का जो मामला है थोड़ा सा मतलब पेचीदा है मगर क्लियर है। ये आपको वैकेंसी जो है TRE 4.0 जो है वो कंफर्म आना ही आना है, इसको कोई काट नहीं सकता है। उससे पहले बस स्टेट लिया जाए, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हम लोग का मांग है, बीटेड होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, अभ्यर्थियों का मांग है। कमेंट के माध्यम से अभ्यर्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं ये स्टेट बीटेड सर होना चाहिए। अगर ये एग्जाम नहीं होगा तो बहुत दिक्कत का सामना हम लोग को करना पड़ सकता है। आगे हम लोग को जो है मतलब TRE 4.0 में हम बैठ नहीं पाएंगे, फिर कब आएगा नहीं आएगा टीचर वैकेंसी कोई संभावना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात देखिए आप लोग, ये भी आप लोग समझ जाइए। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बहुत सारा बात चला रहा है। देखिए 1700 से अधिक अभ्यर्थी, 1700 से अधिक शिक्षक जो है किसी कारणों से निलंबित कर दिए गए हैं, मतलब बर्खास्त कर दिए गए हैं, उनको निकाल दिया गया है। 1700 शिक्षक को बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे होंगे, देखिए यहाँ पे आपको साफ एकदम क्लियर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे 1700 शिक्षकों को बाहर निकाल दिया गया, यहाँ पे देखिएगा। तो उसके बाद जिन्होंने आवेदन किया उन सब का ट्रांसफर होगा। अब कहता है जिन्होंने भी आवेदन किया, चाहे वो TRE 1 TRE 2 या मान लीजिए असक्षमता वाले हैं, तो उनका ट्रांसफर कंफर्म होगा, वो निश्चिंत रहे इस चीज को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो टीचर हैं वो ट्रांसफर को लेकर मतलब कह रहे हैं कि ट्रांसफर जो है ट्रांसफर होना ही चाहिए, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ट्रांसफर जो पॉलिसी अपनाई जा रही है वो TRE 3 के बाद भी अपनाई जाएगी, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है। जो अभ्यर्थी 68,000 जो जांच हो रहा है प्रमाण पत्र वो सही तरीके से हो, और TRE 3 में भी जो DB हो वो भी सही तरीके से हो, ताकि फर्जी अभ्यर्थी उसमें शामिल ना हो पाए। अगर आपका भी डॉक्यूमेंट कोई गलत है तो आप लोग सही करवा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपका डॉक्यूमेंट जो भी गलती है उसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं। जय हिंद साथियों, केन स्टडी क्लास से बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए। जय हिंद साथियों।